बापू ने जब पूरे देश की यात्रा करने का मन बनाया तो उन्होंने साधन के तौर पर रेलवे को चुना था। इतिहास में कई ऐसे किस्से आते हैं जब पता चलता है कि महात्मा गांधी ट्रेन के तीसरे दर्जे में यात्रा किया करते थे। वो भारतीयों के करीब पहुंचना चाहते थे, उन्हें समझना चाहते थे। धीरे धीरे भारतीय रेल देशवासियों के लिए एक लाइफलाइन बन गई। अमीरों के लिए तो स्पेशल प्लेन खड़े होते हैं, लेकिन गरीब और मिडिल क्लास के लिए आज भी रेलवे परिवहन का सबसे सस्ता और सुरक्षित माध्यम है। भारत में रेलवे का इतिहास 170 साल पुराना है। छुक छुक करती रेल ने भारत की गुलामी और आजादी की पहली सुबह देखी है। एक दिन में करीब 2.5 करोड़ लोगों को ढोने वाली रेलवे ने कोरोना महामारी का वो दौर भी देखा जब देश भर में उसके पहिए थम से गए थे। अपने गांव शहर से जुड़ने वाली ट्रेनों से लोगों की यादें जुड़ी होती हैं। फिल्मों में ट्रेनों के दृश्य देखकर हर भारतीय का मन छैया छैया करने लगता है। ऐसी ही अपनी रेल पर हम पत्थर मारते हैं। क्या बनते जा रहे हैं हम? क्या विरोध और गुस्सा या नाराजगी जताने के लिए हम सरकारी संपत्ति को बर्बाद करेंगे? और हां, ये सरकारी शब्द किसी दूसरे देश या किसी गैर के लिए नहीं होता है। ये तो हमारे ही पैसों से खड़ी की गई संपत्ति और सुविधा होती है जिसे सरकारी कहा जाता है। वो पत्थरबाज शायद नहीं समझते हैं। कुछ दिन पहले ही पश्चिम बंगाल के मालदा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वंदे भारत ट्रेन को रवाना किया था। उस पर पथराव कर कुछ उपद्रवियों ने शीशे तोड़ डाले। घटना की जो तस्वीरें सामने आई हैं वो काफी हैरान करती हैं, गुस्सा जताती हैं। उसमें दिखता है कि सीट पर कांच के टुकड़े बिखरे पड़े हैं। ये ट्रेन हावड़ा से न्यू जलपाईगुड़ी को जोड़ती है। अपने इलाके के लिए सफर का शानदार अनुभव का तोहफा पाकर स्थानीय लोग काफी खुश थे, लेकिन 4 दिनों के बाद कुछ असामाजिक तत्वों ने जो हरकत की है उससे हर आम और खास आदमी गुस्से में है। चमचमाती आकर्षक रेल देखकर तो हमें नाज होता है, लेकिन ये चंद लोग माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपको याद ना हो तो बता दें कि जिस सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां का निधन हुआ और वह गुजरात में अपनी मां का अंतिम संस्कार करने पहुंचे थे, उसी दिन उसी सुबह उन्हें पश्चिम बंगाल में होना था। लेकिन वह गुजरात से ही लाइव जुड़कर कार्यक्रम में शामिल हुए और ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। वो अपनी मां का अंतिम संस्कार कर सीधे इस कार्यक्रम में पहुंचे थे और उनके चेहरे पर वो गम साफ झलक रहा था। हालांकि पीएम ने 30 दिसंबर 2022 के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम की रौनक कम नहीं होने दी। उन्होंने गर्व से कहा कि जिस धरती से वंदे मातरम का जय घोष हुआ, वहां वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई है। उस कार्यक्रम में बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी मौजूद थी। पीएम ने बताया था कि सरकार भारतीय रेलवे को मॉडर्न बनाने के लिए रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर पर भारी भरकम निवेश कर रही है। सरकार तो ये कर रही है, और हम क्या कर रहे हैं? हम में से ही कुछ लोग उसी वंदे भारत पर पत्थर मारते हैं। ये शर्मनाक है। कानून के तहत तो सजा मिलेगी ही, लेकिन इस तरह की हरकत हर उस देशवासी के खिलाफ है जो रेल से अपनापन जोड़ता है। अब इस वंदे भारत ट्रेन का महत्व समझ लीजिए। ये पूर्वी भारत को मिली पहली वंदे भारत ट्रेन है। पहली वंदे भारत ट्रेन दिल्ली से वाराणसी के बीच 2019 में चली थी और दूसरी वंदे भारत दिल्ली से वैष्णो माता दर्शन के लिए जाने वाले यात्रियों के लिए कटरा जाती है। ऐसे ही अब तक कुल 7 रूट पर वंदे भारत दौड़ रही है। वंदे भारत ट्रेन पर पथराव की घटना सिर्फ एक ट्रेन से जुड़ा मामला नहीं है। ये समाज में फैलती नफरती सोच को भी दर्शाता है, जो निजी स्वार्थ या गुस्से में आकर देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए खड़े हो जाते हैं। पहले भी कुछ शहरों में इस तरह की घटनाएं घटी हैं। कभी होली के समय जनरल बोगी में गोबर के घोल या रंग फेंकने की घटनाएं सुनने को मिलती हैं, तो कभी सीट को फाड़ने या सामान गायब करने की। हम भले ही सवाल न उठाएं, पर हमारी आने वाली जनरेशन हमसे पूछेगी, हमारे बच्चे हमसे पूछेंगे कि क्या ऐसे लोग हमारे समाज में हैं? जिस देश को हम मेरा भारत महान कहकर पूछते हैं, उस पर गर्व करते हैं, उसी की संपत्ति को आग लगाना या तोड़ने के लिए हमारे हाथ कैसे उठ जाते हैं? ट्रेन शुरू होने के 4 दिन के भीतर इस तरह की घटना। भारतीय रेलवे ने बताया है कि रेलवे एक्ट की धारा 154 के तहत अज्ञात लोगों के खिलाफ एक मामला दर्ज कर लिया गया है। ग्लास के एक मुख्य दरवाजे को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है। गनीमत ये रही कि किसी यात्री को चोट नहीं पहुंची। इस घटना के कारण भी ट्रेन लेट नहीं हुई थी। सोशल मीडिया पर तस्वीरें आ रही हैं और उसे देखकर इन बदमाश प्रकृति के लोगों की पहचान करने और उन्हें सख्त सजा देने की मांग हो रही है।
कुछ लोग इसमें बांग्लादेशी रोहिंग्या एंगल भी निकाल रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो मालदा की आबादी में धर्म का एंगल खंगाल रहे हैं। कुछ लोगों ने कहा है कि जिसने भी ये काम किया है उसकी संपत्ति से नुकसान की भरपाई की जानी चाहिए। अब रेल मंत्रालय की ओर से जारी किया गया वीडियो सभी को देखना चाहिए। शायद उन पत्थरबाजों को थोड़ी सी शर्म आ जाए। जिस ट्रेन को उन्होंने नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है उसकी एक झलक देख लीजिए। देश का गर्व और मेक इन इंडिया की मिसाल वंदे भारत एक्सप्रेस का सफर अब पश्चिम बंगाल तक पहुंच गया है। हावड़ा से न्यू जलपाईगुड़ी तक जाने वाली ये ट्रेन 561 किलोमीटर की दूरी महज 7.5 घंटे में तय कर रही है। आधुनिक सुविधाओं से लैस ये आकर्षक ट्रेन रास्ते में बोलपुर, मालदा टाउन और बारसोई स्टेशनों पर रुकती है। यात्रियों को कम समय में तीव्र, सुरक्षित और आरामदायक सफर का अनुभव हो रहा है। सीसीटीवी कैमरे के साथ फुल्ली ऑटोमेटिक दरवाजे हैं। दिव्यांगों के लिए भी ये काफी मददगार साबित हो रही है। इस ट्रेन में ऐसी तकनीक है कि किसी भी दूसरी ट्रेन से टक्कर नहीं होगी। आखिर में उन पत्थरबाजों से बस यही कहना है, देश की संपत्ति अपनी है, उस पर गर्व करना सीखो। बाकी समय मिले तो थोड़ा शर्म भी कर लेना।